यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरें। आवेदन शुल्क वापसी का छात्र कर रहे इंतजार। 50,000 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खोज प्रतिभा परीक्षा को किया था। ये 2021 में आवेदन। पिछले 3 साल से फंसा हुआ यह मामला। परीक्षा में 10वीं के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। एसटीईआरटी और एनसीईआरटी के बीच वार्तालाप में यह मामला पिछले 3 सालों से फंसा हुआ है। बता दें कि इसके तहत सालाना 12,000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर 11वीं और 12वीं को मिलता है। वही स्नातक या उससे ऊपर यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। रुपये वापस करने के लिए एनसीईआरटी के आदेश का किया जा रहा इंतजार। आवेदन लेने के बाद एनसीईआरटी की ओर से रद्द कर दी गई थी परीक्षा। हमने सारे राज्य के एनसीईआरटी को बच्चों के आवेदन की राशि को वापस करने को कह दिया है, क्योंकि बच्चे अब इस छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। एनसीईआरटी जल्द से जल्द आवेदन शुल्क वापस करें। इंद्रानी भाडुडी निदेशिका एनसीईआरटी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के माध्यम से होगा क्लब का संचालन। सूबे के 1312 सीबीएसई स्कूलों में खोले जाएंगे साइबर क्लब। 1 महीने का सभी स्कूलों को दिया गया समय साइबर क्लब खोलने के लिए। 8वीं से 10वीं के छात्र अधिकतर साइबर ठगी से शिकार होते हैं। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। साइबर जागरूकता के लिए वह धोखाधड़ी से बचाव को नाटक, साइबर क्विज और साइबर ओलंपियाड जैसे कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में साइबर सुरक्षा पर पात्र लेखन आदि का आयोजन होगा। शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं में साइबर टिप्स दिए जाएंगे। क्लब के सदस्यों की ओर से स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम क्या करें और क्या ना करें की जानकारी दी जाएगी। अलग अलग दिन साइबर विशेषज्ञ को बुलाकर व्याख्यान कार्यशाला कराई जाएगी। स्कूलों में बच्चों को साइबर सुरक्षा की जानकारी देना बहुत जरूरी है। आए दिन बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। इससे बच्चों में मानसिक तनाव भी होता है, क्योंकि कई बार वो डर से अभिभावक या शिक्षक को बातें साझा नहीं करते। ग्लेंडा गलस्टन सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई। 18 जिलों ने भेजा कोचिंग का ब्यौरा। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियम नियमावली 2023 को लेकर राज्य के 18 जिलों से ही अभी तक 5,154 कोचिंग का ब्यौरा शिक्षा विभाग को वापस आया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मांगी थी, पर अब भी 20 जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है। वही कई जिलों से अधूरा ब्यौरा दिए हैं, जिन्हें फिर से पूरी जानकारी देने का निर्देश विभाग ने दिया है। साथ ही अन्य जिलों को कहा है कि शीघ्र कोचिंग से संबंधित जानकारी भेजें। 18 जिलों से प्राप्त ब्यौरा के अनुसार 5,164 कोचिंग संस्थानों में 32,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विज्ञान प्रतिभा खोज की परीक्षा के लिए आवेदन 30 तक। निजी व सरकारी स्कूल के छात्र शामिल हो सकते हैं। 6ठी से 11वीं तक के छात्र कर सकते हैं आवेदन। DRDO में इंटर्नशिप करने का मिलेगा मौका। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिविर लगेगा। छात्रों को देश के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और DRDO जैसे अनुसंधान संस्थानों में 3 सप्ताह का इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विजेताओं को 1 वर्ष के लिए 2-2 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाएंगे। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बाद अब विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में भी स्कूली छात्रों को शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीईआरटी, नेशनल साइंस म्यूजियम और विज्ञान भारती इसके आयोजन संयुक्त रूप से करते हैं। परीक्षा में निजी व सरकारी स्कूल के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा 3 स्तरों पर ली जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा 29 और 30 अक्टूबर को ऑनलाइन होगी। छात्र अपने स्कूल में परीक्षा सुबह 10
10 से शाम 6 बजे तक देंगे। 90 मिनट की परीक्षा में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार विज्ञान मंथन प्रमोद कुमार ने बताया कि स्कूली छात्रों के लिए यह सुनहरा मौका है। चयनित छात्र राज्य स्तरीय परीक्षा में होंगे शामिल। खाते को आधार से 30 तक जोड़ लें। 30 सितंबर है आखिरी तारीख, इसके बाद खाता होगा फ्रीज। खाता धारक किसी तरह लेन देन नहीं कर पाएंगे। मैट्रिक की परीक्षा को अब 18 तक पंजीयन। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीयन अब 18 सितंबर तक होगा। पहले यह पंजीयन 10 सितंबर तक ही था। बिहार बोर्ड ने छात्र हित में इसकी तिथि 11 से 18 सितंबर तक विस्तारित कर दी है। पंजीयन के लिए आवेदन छात्रों को विलंब शुल्क के साथ करना होगा। अब 22 सितंबर तक भरा जाएगा इंटर का परीक्षा फॉर्म। जागरण संवाददाता पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 22 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 अगस्त से 9 सितंबर तक निर्धारित थी। अब 22 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। परीक्षा समिति ने इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को भेज दिया है। परीक्षा समिति ने कहा है कि अब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। बीएड से खुलेगा एसटीईटी का फर्जीवाड़ा। जांच में एसटीईटी के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थी धराए। एसटीईटी में शामिल होने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य। मूल प्रमाण पत्र नहीं कर रहा मैच। सर्टिफिकेट जांच में कई तरह के फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। जांच के दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी धरे गए हैं जिन्होंने आवेदन के समय जो सर्टिफिकेट डाला था उससे उनका मूल प्रमाण पत्र मैच नहीं कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को संदेह के दायरे में रखा जा रहा है। बीएड से एसटीईटी की फर्जीवाड़ा खुलेगा। बीपीएससी सर्टिफिकेट जांच में एसटीईटी के बाद बीएड करने वाले धराए हैं। एमटीईटी में शामिल होने के लिए बीएड अनिवार्य है, मगर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी के बाद बीएड किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा सूची में रखा जाएगा। आयोग ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए यह रणनीति अपनाई है। हाई स्कूल और प्लस 2 के लिए बीपीएससी परीक्षा में एसटीईटी पास होना अनिवार्य था। एसटीईटी 2019 में हुई थी। वही कॉमर्स वालों के लिए 2020 में परीक्षा हुई थी। उस समय तक एसटीईटी में डोमेसाइल लागू था, यानी बिहार से बाहर के अभ्यर्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। अभ्यर्थी शिवम कुमार, नीरज समेत अन्य ने कहा कि जब एसटीईटी में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी बैठ नहीं सकते थे तो बीपीएससी की प्लस 2 परीक्षा में बाहर के अभ्यर्थी कैसे मिल रहे हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने कई जगह हंगामा भी किया। उधर सर्टिफिकेट जांच में लगे सभी अधिकारी को निर्देश मिला है कि सर्टिफिकेट मिलान के समय ऐसे अभ्यर्थियों की सूची अलग बनाकर रखें जिनका बीएड एसटीईटी के बाद का है। प्रधानाध्यापक के पद पर अपने ही विद्यालय में पदस्थापित किए जाएंगे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। दिव्यांग और महिला शिक्षकों को मिलेगा प्राथमिकता। राज्य में मध्य विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को अपने ही विद्यालय में पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किए जाएंगे, बशर्ते उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हों। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि जिस स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पूर्णकालीन रूप से कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जाएगा, उन्हें संबंधित मध्य विद्यालय में जहां वे अभी पदस्थापित हैं में ही प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर पदस्थापित किया जाए। पदस्थापित विद्यालय में एक से अधिक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षक के पदस्थापित रहने की स्थिति में क्रमशः दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षक एवं वरीयता के आधार पर पदस्थापन मूल्य विद्यालय में किया जाए। निर्देश के मुताबिक पूर्व में से पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त नहीं रहने या प्रधानाध्यापक पद रिक्त रहने लेकिन 2 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदस्थापित रहने की स्थिति में उन्हें नज़दीक के मध्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। किसी भी स्थिति में उन्हें अपने ही
प्रखंड या नगर अंचल में अवस्थित किसी अन्य मध्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। दूसरे विद्यालय में पदस्थापन के क्रम में भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालय में पदस्थापन यथासंभव नहीं किया जाएगा। जगह खाली नहीं रहने पर उसी प्रखंड के नज़दीकी विद्यालय में होगी पोस्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।